नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज आपके जो सीरीज चल रहे थे ओ लेवल सीसीसी के क्रैश कोर्स का, आज ये 9वां दिन है आपका, डे 9 का चलेगा। और आप लोग इस पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे प्ले स्टोर पे जाएंगे। सारे क्रैश कोर्स जितने भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं, सबका वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा। और वहीं से आप इसको एक एक करके पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंस तो है ही है, साथ साथ ओ लेवल सीसीसी दोनों में आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपने इस 9वें दिन का जो आपका वीडियो है। यानी चैप्टर आपके पास यहाँ पे इंटरनेट का है, यहाँ पे टोपोलॉजी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात किया जाएगा। पूरा पूरा आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएंगे। इस पे एमसीक्यू भी है और पीवाईक्यू भी है, साथ साथ आपके कुछ थ्योरी भी इस पे चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के। आप लोग लगातार इस पे बने रहें, वीडियो को स्किप भी ना करें और साथ साथ आपस में एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो सबको इस वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, यानी कम समय में पूरा पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। आपका जो चैप्टर है इंटरनेट, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। इंटरनेट, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, इन पूरी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विद डायग्राम के साथ आपके बीच एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नेटवर्किंग का परिचय, यहाँ पे इंट्रोडक्शन। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग किसे कहते हैं, नेटवर्किंग क्या है, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा दो इस तरीके से। अब आता है यहाँ पे व्हाट इज ए नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेस एंड डेटा। मतलब नेटवर्किंग एक प्रकार का आपका क्या है, एक डिवाइस है जो डेटा को आपस में शेयर करते हैं। एक कलेक्शन है कंप्यूटर और डिवाइस के, दोनों चीज के जो कलेक्शन होते हैं। कलेक्शन का मतलब होता है झुंड, ग्रुप, अकेले कोई काम नहीं कर सकता। नेटवर्क और डिवाइस दोनों होने चाहिए कंप्यूटर के बीच में, आपस में उनका प्रॉपर्ली कम्युनिकेट होगा, तभी डेटा को आपस में शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं, यानी सब कुछ इसमें आप कर सकते हो। उसी को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क लिखा भी है, नेटवर्क कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेस एंड डेटा। मतलब कनेक्ट करके डेटा को शेयर कर सकते हो और शेयर का मतलब आपस में साझा करना। ठीक है, व्हाई नेटवर्क क्यों जरूरी है? रिसोर्स शेयरिंग, जैसे प्रिंटर फाइल, फास्ट कम्युनिकेशन, कॉस्ट रिडक्शन, सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास, जैसे कोई सर्वर है, सर्वर एक दूसरे को डेटा क्या करता है, शेयर करता है। जो उसके क्लाइंट होते हैं डेटा को एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये आपका सर्वर है और सर्वर PC1 से जुड़ा है, फिर आप PC2 से भी जोड़ सकते हो, लैपटॉप से भी जोड़ सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, प्रिंटर से भी कर सकते हो। ये कनेक्टेड डिवाइस नेटवर्क है आपस में, तो एक दूसरे को हम दे सकते हैं। भाई सर्वर का मतलब ही होता है, जैसे बैंक के सर्वर होते हैं, बैंक का मेन सर्वर कहीं और होता है, वहां से उसके जो असिस्टेंट ब्रांचेज होते हैं वो सारे डेटा वहां से शेयर होते हैं, लेते हैं। अगर मेन सर्वर में नेटवर्क की समस्याएं हैं तो आप किसी भी ब्रांच से पैसे को ना तो विड्रॉल कर सकते हो, ना डिपॉजिट कर सकते हो, साथ साथ ना तो वहां से कोई जानकारी एक्सेस कर सकते हो अपने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में कि पैसे कितने हैं, कितना जमा हुआ, कब आया कब गया, इसका किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट्स हम लोग नहीं दे सकते। यही आपके सर्वर होते हैं। सर्वर का मतलब मेन शाखा कह सकते हो, मेन प्लेस कह सकते हो, मेन प्लेटफॉर्म कह सकते हो, उसको हम सर्वर बोलते हैं। तो जैसे आपके पास है कि नेटवर्क क्यों जरूरी है, भाई नेटवर्क तो जरूरी है, ये इसके बिना हम अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, फास्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपको खुद से डेटा को ले जाना हो तो भाई बहुत सारे समय लग सकते हैं, आपके कंप्लीट भी नहीं हो सकते हैं आपके कार्य में बाधा भी आ सकता है, समय भी जाएगा, मेहनत भी जाएगा, बहुत कुछ चला जाता है। रियल लाइफ में क्या, ऑफिस लैन, होम वाईफाई, बैंक एटीएम नेटवर्क, रेलवे बुकिंग सिस्टम, इन सारे प्लेस पे, जैसे लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है, होम वाईफाई, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होती है, इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। बैंक में भी, एटीएम में और बुकिंग में। कभी कभी रेलवे का अगर कोई समस्या है, नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, तो आप अपनी टिकट्स की बुक भी नहीं कर सकते हो, अपने ट्रेन का आवागमन भी नहीं सकते हो, अपने वक्त भी नहीं देख पाओगे कि कंफर्म हुआ कि वेटिंग में है
कि क्लियर हो रहा है, कुछ भी नहीं क्लियर होता है। यानी कि नेटवर्क हमारे लाइफ का एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसके बिना हमारे कार्य कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इजिली, यानी आसानी तरीके से। अब हमने यहाँ पे देखिए डायग्राम आपके पेज बनाया गया था। PC1, PC2, PC3 लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर सबको सर्वर से जोड़ देते हैं। A group of computers connected together is called network। यहाँ पे देखिए आपके पास है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं, यहाँ बगल में दे दिया गया है। दिस इज ए रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग। बैंक, एटीएम नेटवर्क, और भी पर्सनल यूज में भी कर सकते हो। एटीएम के अलावा भी और भी तो काम है आपके पास, पढ़ाई लिखाई से सब कुछ हमारे उस पे होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, कहीं पता चला उसका सर्वर ही नहीं चल रहा है तो एग्जाम्स आपके हो नहीं पाएंगे, ना चला ना कर पाओगे, ना फाइनल होगा। कभी कभी एग्जाम्स हमारे आगे बढ़ जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं। तो हर चीज का अपना पर्सनल सर्वर होता है। आगे चले, अब आते हैं नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की आवश्यकता एंड लाभ। लाभ देखिए, रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझाकरण करना, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट कनेक्शन अलोंग ऑल यूजर। मतलब इसको क्या कर सकते हो, साझा कर सकते हो। शेयर, फास्ट कम्युनिकेशन, तेजी से बातचीत होती है। देखिए भाई, जब आप नेटवर्क में होते हैं फटाफट कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जल्दी हो जाता है। अगर सर्वर नहीं चल रहा है तो जो काम मिनटों में वो घंटे भी लग जाते हैं, आप टाइम आपका लॉस चला जाता है। ईमेल, चैट, वीडियो कॉल, इंस्टेंट कम्युनिकेशन ग्लोबली। कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी आती है। वन प्रिंटर शेयर्ड बाई 20 पीसी सेव हार्डवेयर कॉस्ट। मतलब एक प्रिंटर को 20 पीसी से जोड़ सकते हो आप। 20 लोग प्रिंट कमांड देंगे, एक एक करके सबका निकलेगा, लेकिन देखिए आपका पैसा बचा, हार्डवेयर का पैसा बचा, प्लस आपके इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बचा, तमाम प्लेस बनाने के लिए भी पैसा बच गया। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन होते हैं। रिडक्शन का मतलब लागत में कमी। अब आते हैं सेंट्रलाइज सिक्योरिटी क्या है, सुरक्षा। सेंट्रल सर्वर मैनेज डेटा बैकअप एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। यहाँ पे सुरक्षा क्या होता है, हम उसका बैकअप लेके रखते हैं पहले से। अगर कोई समस्याएं आ गई, कोई आपके करप्ट हो गया, कोई नुकसान कर गया, हैक कर लिया, तो डेटा कहीं ना कहीं अलग से उसका हम बैकअप रखते हैं, जिससे हमें इन फ्यूचर समस्या ना आए। तो इसको क्या बोलते हो, बैकअप। सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, डाटा मैनेजमेंट, डेटा का प्रबंधन करना। सेंट्रलाइज डेटाबेस एक्सेसिबल फ्रॉम एनी नेटवर्क डिवाइस, किसी भी नेटवर्क के डिवाइस से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। रिमोट एक्सेस है, दूरस्थ पहुंच। वर्क फ्रॉम होम यूजिंग वीपीएन एंड रिमोट डेस्कटॉप। मतलब आप रिमोट डेस्कटॉप से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास दिया हुआ है, विच एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग रिड्यूसेस हार्डवेयर कॉस्ट। रिसोर्स शेयरिंग, आप प्रिंटर एक होती है पर 20 लोग यूज कर सकते हैं। बात सही है, एक प्रिंटर को 20 लोग यूज कर रहे हैं तो आपका पैसा बचा नहीं बचा, कॉस्ट रिड्यूसिंग हो गया, कम लागत में ज्यादा। वीपीएन किसके लिए प्रयोग होता है, रिमोट एक्सेस के लिए। वीपीएन से घर बैठे ऑफिस नेटवर्क एक्सेस होता है, इससे हम घर बैठे काम कर सकते हैं। मुझे आने जाने का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, बहुत सारी चीजें हमारी बच जाती हैं अगर आप नेटवर्क में काम करते हो तो। अब चलते हैं, देखिए नेटवर्क के प्रकार भी दे दिया गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कितने प्रकार के नेटवर्क है हमारे पास, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको खींच दो, इधर भी खींच दो, छूट गया होगा। पैन, लैन, मैन, वैन, स्कैन। ठीक, ये सब आपके नेटवर्क के टाइप्स हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, शैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इन सब का फर्क खुद देख लो, इसमें लिखा भी है, वैसे भी आपको मैं बताए रहूं। जैसे पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये 10 मीटर तक डेटा को ले सकते हो, 10 मीटर। ब्लूटूथ या यूएसबी का प्रयोग करेंगे। यूएसबी, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूएसबी इसको लिख सकते हो, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑफिस, स्कूल, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑफिस में 1 किलोमीटर तक लगभग इसका हम यूज कर सकते हैं। वैन 100 किलोमीटर, 100। सिटी नेटवर्क केबल
वैसे मेट्रोपॉलिटन मेट्रो ट्रेन से ही है, मेट्रो सिटी जिसे कहते हैं, मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन भी एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाती है, वो सिटी टाइप का होता है, बस एक कस्बे से दूसरे कस्बे में चलते रहते हैं। ये हमारा मेट्रो सिटी नेटवर्क केबल टीवी होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बीएसएनएल एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हो। बीएसएनएल का पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड। पैन है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क 1 किलोमीटर, यूनिवर्सिटी आर्मी बेस ये होते हैं, आपका यूज होता है। सब क्लियर हो गया, इसके सारे फुल फॉर्म याद कर लेना। दिस नेटवर्क कवर एन एंटायर सिटी। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी वाइड केबल टीवी और टेलीकॉम नेटवर्क इज मैन। ब्लूटूथ नेटवर्क बिटवीन टू फोन इज एग्जांपल। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क 10 मीटर के रेंज पे होते हैं पैन आपका। ठीक है, अब अलग अलग इसको डिस्क्राइब्स हम लोग कर लेते हैं। जैसे पैन और लैन पर्सनल एंड लोकल एरिया नेटवर्क में क्या, पैन क्या है, रेंज इनका अप टू 10 मीटर है, समझ लो आराम से। ब्लूटूथ हेडसेट, स्मार्ट वॉच, यूएसबी टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ यूएससी पर्सनल डिवाइस के लिए क्रिएटेड बाय थॉम्स जिमरन आईबीएम 1995 किया था। जिमरमैन आईबीएम 1995। आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है ये। अब लैन में देख सकते हो यहाँ पे 1 किलोमीटर इनका दिया गया रेंज, कितना है 1 किलोमीटर। स्कूल लैब ऑफिस बिल्डिंग होम नेटवर्क इथरनेट वाईफाई 10 एमबीपीएस इनकी स्पीड होती है, 100 जीबीपीएस। देखिए एमबीपीएस का पूरा नाम मेगाबिट पर सेकंड, मेगाबिट पर सेकंड। जीबीपीएस होता है गीगाबिट पर सेकंड, गीगाबिट पर सेकंड। ओनरशिप ओन बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट हुआ, यूनिवर्सिटी हो गया, आपका कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सब एग्जाम्स में जरूर इन दोनों के याद कर लेना, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। पैन और लाइन के डिफरेंस को देखना है। दिख रहा है ना, क्लियर एकदम। अब आते हैं मैन और वैन। मेट्रोपॉलिटन एवं वाइड एरिया नेटवर्क, इनका कितना होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज में होते हैं, 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। इनका रेंज काउंट्री वाइड और वर्ल्ड वाइड होता है। एग्जाम्पल केबल टीवी नेटवर्क सिटी वाईफाई बीएसएनएल सिटी। एग्जाम्पल नेटवर्क इंटरनेट बीएसएनएल नेशनल नेटवर्क बैंकिंग नेटवर्क में होते हैं। इनके में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज चलती है, फाइबर ऑप्टिक चलता है, माइक्रोवेव चलते हैं। इनका सैटेलाइट और सबराइन केबल्स और लीज लाइन पे चलता है। इनकी ओन बाय गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी चलाती है और लाइन। इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट वैन वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट इटसेल्फ होते हैं। मैन किन दो चीजों के बीच होता है, लैन और वैन के बीच। आपके वैन सिटी लेवल है, लैन से बड़ा वैन से छोटा, ठीक है। मैन सिटी है लेवल, सिटी लेवल है, लैन से बड़ा है वैन से छोटा है। इसको देख सकते हो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो। पूरी दुनिया को जोड़ता है सबसे बड़ा वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। में आ गया होगा। अब चलते हैं, यहाँ पे दे दिया गया कंपेरिजंस, पैन लैन मैन वैन, इन सब का कंपेरिजन एक साथ देखिए। आपके बीच में यहाँ पे दे दिए गए हैं, पैन दिया गया है, लैन दिया गया है, मैन दिया गया है और वैन, इन सब के एकदम डीप कंपेरिजन दिए हैं। इसमें से जरूर एग्जाम में फंसेंगे, चाहे वो लेवल का हो चाहे सीसीसी का हो। 10 मीटर होता है हमारा रेंज, और मैं पैन का लैन का 1 km, मैन 5 से
100 किलोमीटर, और ये पूरे वर्ल्ड में चलता हुआ वाइड में चलता है। वेरी लो, वेरी हाई, हाई और लो हाई, ये चीज जरूर रखना है। ये यहाँ पे अंतर इतने का, ठीक है। वेरी लो, लो हाई हो जाती है। पर्सनल, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट टेलीकॉम, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ईथरनेट वाईफाई है, ब्लूटूथ है यार, फाइबर माइक्रोवेव हो जाएगा, सैटेलाइट केबल हो गया, स्मार्ट वॉच है आपका, स्कूल में चलते हैं, सिटी केबल और इंटरनेट। यहाँ पे ये वर्जन आपको कोई कठिन तो ऐसे है नहीं है, ये सब आप लोग अक्सर वैसे भी यूज करते हो। विच नेटवर्क हैज द हाईएस्ट स्पीड? लैन, लैन की स्पीड बहुत तेज होती है, 100 जीबीपीएस होता है, अप टू 100 जीबीपीएस। जीबीपीएस का मतलब गीगा बिट पर सेकंड। अब नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होते हैं? टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी उसे कहते हैं जो नेटवर्क को डिजाइन करने का काम करता है, आर्किटेक्चर उसका स्टार्ट करता है, तैयार करता है, तभी हम लोग डेटा को अपने एक्सेस करते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी आपके पास है, और बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी है। इसके अलावा बस, स्टार, रिंग, मैश ट्री, ये सारे टोपोलॉजी एक जगह, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं। टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर तैयार करते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, एक बेस तैयार करते हैं, जिससे डेटा को एक्सेस करते हैं। स्टार में तैयार करोगे, बस में, रिंग में, जैसे आपकी आवश्यकता होगी उस तरीके से। जैसे बस टोपोलॉजी, ऑल वन केबल बस टोपोलॉजी है, ये एक ही केबल में आपका काम हो गया। स्टार टोपोलॉजी, ऑल कनेक्टेड टू हब, जो इस हब से इसको कनेक्ट करते हैं। रिंग टोपोलॉजी, सर्कुलर कनेक्शन होते हैं। और मैश टोपोलॉजी, एवरी नोड कनेक्ट, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपका ट्री टोपोलॉजी है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक अगर ब्रेक हो गया तो दूसरा अपने आप डाटा को पहुंचा देगा। सबसे स्ट्रांग मैश टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू फिजिकल लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर कैसे जोड़ें, कैसे कनेक्ट करें, पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक कह सकते हो एक ढांचा तैयार कर दिया गया, उसी पे इसको हम उसी बेस पे काम होता है। हब बेस्ड टोपोलॉजी इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। स्टार में सभी डिवाइस सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं, सभी डिवाइस हब से जुड़े होते हैं, सभी डिवाइस जितने भी डिवाइस हैं, समझ गए। तो आगे की तरफ चले, काफी आसान है ये टोपोलॉजी, आपको थ्योरी में भी पढ़ाया गया था टोपोलॉजी, यहाँ भी टोपोलॉजी है। और आगे की तरफ चलते हैं, बस टोपोलॉजी अब आ गया। बस तो आप लोग देखे होंगे, बस जैसा होता है एक लाइन, जैसे आप देखिए खाना वाना भी कहिए, कैटरिंग देखे होंगे, कहीं पार्टी वगैरह में जाओ तो वहां बस टोपोलॉजी जैसा लगा होता है। कहीं भी पार्टी में जाते हैं बस टोपोलॉजी में, आपका जो कंप्यूटर लैब बनता है वो भी बस टोपोलॉजी, एग्जाम्स भी होते हैं बस टोपोलॉजी में ही होते हैं, यानी हर जगह बस टोपोलॉजी का प्रयोग होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सिंपल टू इंस्टॉल, लेस केबल नीडेड, लो कॉस्ट, इजी टू ऐड डिवाइसेस, आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं। बैकबोन फेल होता है, नेटवर्क डाउन होते हैं, लिमिटेड केबल लेंथ होती है, स्लो विथ मोर डिवाइस होते हैं। जैसे देखिए बस टोपोलॉजी, यहाँ पे बस जैसा है, एक कंप्यूटर यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक यहाँ है, इसमें प्रिंटर भी लगा दो, अपना प्रिंटर जोड़ दो ऐसे, इस तरीके से। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में क्या होती है, एक बड़ी सी पाइप लगा दिया गया, बस टोपोलॉजी का एग्जांपल है। यहाँ पे ऐसे वाटर सप्लायर, वाटर सप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इधर भी टोटी, इधर भी टोटी, इधर भी टोटी, इधर भी टोटी कर दिया, इधरों लगा दिया, बीच में आप पानी का वो कर दो, गिरने का तरीका ये। अब दोनों तरफ से आप पानी पी सकते हो एक साथ। स्कूल में ऐसे ही लंबी पाइप लगा दिया, उस पर टोटी फिट कर देते हैं, बस जैसा होता है, एक दूसरे को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा, जो उसके पानी गिरेंगे वो कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म बना देंगे, तो पैर पे भी नहीं गिरेगा। तो इस तरीके से बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो समझ गए होंगे, बस का मतलब बस। बस टोपोलॉजी में डेटा कितनी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? डेटा दोनों तरफ ट्रेवल कर सकता है, बैकबोन केबल पे दोनों तरफ करेगा, इधर भी और उधर भी।
बस टोपोलॉजी में बैकबोन फेल होने पर क्या होगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सिंगल केबल बराबर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर इन बस टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी आपके पास है, मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी इन मॉडर्न नेटवर्क। आल डिवाइसेस कनेक्ट टू ए सेंट्रल हब और स्विच। ये सेंट्रल और हब जुड़े होते हैं। इफ वन डिवाइस फेल अदर चालू रहेगा। इजी टू ट्रेवल सूट, वन फेलर डज नॉट अफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इजी टू ऐड रिमूव डिवाइसेस, सेंट्रलाइज इनका मैनेजमेंट हो जाएगा। जैसे देखिए स्टार टोपोलॉजी में अगर एक आपका टूट गया तभी हमारा डेटा चलता रहता है। हब से जुड़े होते हैं स्टार टोपोलॉजी, इसको कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस होते हैं, हब और स्विच जैसे कहते हो। स्टार टोपोलॉजी में पीसी फेल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आइसोलेटेड हो जाता, चले जाता। अब रिंग और मैश ट्री तीनों को एक साथ लेके आ गया। रिंग टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, रिंग का मतलब जैसे रिंग हाथ में पहना जाता सेम ऐसे होती है। डिवाइसेस कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप, डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, इक्वल एक्सेस, नो डेटा collisions, no failure can break network. Mesh topology, every device connected to every other device, most reliable topology. High reliable multiple path होते, हाई रिलेबल भी होते हैं, मल्टीपल पाथ भी होते हैं, एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। मैश टोपोलॉजी के आपके पास यदि भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, अगर ये टूट जाएगा मान लें तो इधर से डेटा आपका मिल जाएगा, इनको दे देगा। ये अगर टूट गया तो डेटा इनके पास आएगा, ये इनको दे देंगे। इस तरीके से यूज होते हैं। ट्री टोपोलॉजी स्केलेबल, इजी टू मैनेज, हायरार्किकल अरेंजमेंट, रूट नोड, टॉप ब्रांचेज, एक्सटर्नल, डाउनवर्ड, हाइब्रिड ऑफ स्टार प्लस प्लस। ट्री टोपोलॉजी पेड़ जैसे कह सकते हो, तमाम कहने इधर उधर निकले होते हैं, तो इसका हम क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। बस अब नेटवर्क डिवाइस पे आते हैं। हब, ब्रॉडकास्ट टू ऑल पोर्ट, लेयर 1 डिवाइस जुड़े होते हैं। स्विच है, सेंड टू स्पेसिफिक पोर्ट, लेयर 2 डिवाइसेस होते हैं। आपके पास राउटर, राउट्स बिटवीन नेटवर्क, लेयर 3 डिवाइस। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, कन्वर्ट डिजिटल एनालॉग पे, डिजिटल एनालॉग पे हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आप देखो रिपीटर है, एम्पलीफायर, सिग्नल, एक्सटेंड नेटवर्क रेंज, ये रिपीटर होते हैं जो रिपीट करते रहते हैं। गेटवे, कनेक्ट डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क, भाई गेटवे जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है। ब्रिज क्या होता है, डिवाइस नेटवर्क इनटू सेगमेंट लेयर। एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी का पूरा नाम भी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कार्ड होता है जो कनेक्ट करता है पीसी को नेटवर्क से। एनआईसी एक और आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक। एक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका फुल फॉर्म होते हैं। तो हमारे इस पे एनआईसी कार्ड लगा होता है जिससे डेटा को क्या करते हैं, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। एनआईसी कार्ड किसके लिए यूज होते हैं, पीसी को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। देखो लिखा भी है, बट विच डिवाइस वर्क एट लेयर 3 ऑफ ओएसआई मॉडल। राउटर आईपी एड्रेस पर बेस डेटा राउट करता है ओएसआई लेयर। ओएसआई लेयर, ओएसआई का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इसका पूरा नाम हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई। तो समझ में आ गया होगा सबको। ये हमारा था अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हब, स्विच, राउटर। हब, स्विच एंड राउटर की डिफरेंस फॉर एग्जाम के लिए हब, स्विच और राउटर को अलग। हब क्या है, ब्रॉडकास्ट टू ऑल पोर्ट, डज नॉट फिल्टर डेटा, हाफ डुप्लेक्स, ओएसआई लेयर होते हैं, डम्ब डिवाइस होते हैं, सिंगल कोलिजन डोमेन, लेस सिक्योर
एग्जाम्पल 414 का हब होता है। भाई हब एक से हब होते हैं जिससे डेटा को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। स्विच भी सेंड टू स्पेसिफिक पोर्ट, भाई यहाँ भी स्पेसिफिक पोर्ट है। यूज मैक एड्रेस टेबल, फुल डुप्लेक्स ओएसआई लेयर लेता है, ओएसआई लेयर दूसरा ले लेगा। इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं, मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स होते हैं, मोर सिक्योर देन हब, 24 पोर्ट स्विच होते हैं इसमें, 24 पोर्ट का स्विच होता है, इसमें आप 24 को जोड़ सकते हो। राउटर बिटवीन नेटवर्क यूजेस आईपी एड्रेस, नेट राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस यूज करता है। कनेक्ट लैन टू इंटरनेट, ओएसआई लेयर 3 नेटवर्क, मोस्ट इंटेलिजेंट डिवाइस हैंडल्स यानेट और डीएचसीपी फायरवॉल का यूज करते हैं। बेस्ट सिक्योरिटी होती है। वाईफाई राउटर एट होम पे लगाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका यूज किया जाता है, समझ में आ रहा होगा। अब दिस डिवाइस यूज मैक एड्रेस, स्विच मैक स्विच डिवाइस जो है एमएसी एड्रेस का प्रयोग करता है। इसको याद कर लो, लिख लो। ये जो क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये बहुत एकदम सटीक है, एग्जाम में इसको आना ही आना, चाहे कुछ भी हो जाए। होम वाईफाई राउटर कनेक्ट लैन टू स्विच नेटवर्क इंटरनेट वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होगा, ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब आते हैं मॉडम, रिपीटर, गेटवे, ब्रिज। चारों में अंतर, चार चीज है, मॉडम भी आपका है, रिपीटर्स है, गेटवे है और ब्रिज हो जाएगा। भाई मॉडम क्या होता है आपके पास, कन्वर्ट डिजिटल एनालॉग फॉर टेलीफोन लाइन, कन्वर्ट्स एनालॉग डिजिटल एट रिसीवर इन, यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन वाया फोन लाइन, टाइप डीएसएल मॉडम, केबल मॉडम और डायलॉग। इतने प्रकार के इस पे यूज होते हैं। डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल में मॉडम को करते हैं। ये तो आई है, मॉडम एक प्रकार का कनेक्टर जिससे हम इंटरनेट चलाते हैं। रिपीटर क्या है, रिपीट जनरेट्स बीट सिग्नल्स, एक्सटेंड नेटवर्क रेंज, ओएसआई लेयर 1 डिवाइस, डज नॉट फिल्टर और राउट डेटा, फिल्टर नहीं करता वो। फिर यहाँ पे गेटवे क्या काम करता है, कनेक्ट टू डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को ये कनेक्ट करता है। क्या, गेटवे ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, एग्जांपल टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल गेटवे आपका है, वेब गेटवे, ओएसआई लेयर है। ओएसआई लेयर हमारा लेयर 3 और लेयर 7, टोटल 7 तो लेयर है ही है, लेकिन ओएसआई का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इसको अगर पलट दो तो आईएसओ हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पता चल गया। ब्रिज है, ब्रिज जैसा ही होता है, डिवाइड्स लार्ज नेटवर्क इनटू सेगमेंट, यूज मैक एड्रेस, ओएसआई लेयर 2 डिवाइस है, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक कोलिजन। क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करता है, हटा देता है। समझ गए। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क है। इंटरनेट को अगर हम तोड़ते हैं, इंटर प्लस नेटवर्क, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैन, ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ग्लोबल, पूरा संसार, पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। इंटरनेट को इंटर प्लस नेटवर्क, इंटर मतलब प्रवेश करना, नेटवर्क का मतलब नेटवर्क में प्रवेश करना। व्हाट इज इंटरनेट, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क कनेक्टेड ग्लोबली यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं ग्लोबली यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स का। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं ये भी समझ लो। प्रोटोकॉल जो होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, मोर देन 100 प्रोटोकॉल्स हैं। एसएमटीपी, पीओपी, आईमैप, माइम, एसमाइम, ट्रिपल पी पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, एसटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तमाम प्रकार के प्रोटोकॉल हैं। सारे प्रोटोकॉल का काम बांटा गया है, अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग वर्क होता है। सारे प्रोटोकॉल एक काम नहीं कर सकते। जैसे आप सुने होंगे कोरोना काल में लोग कहते थे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराओ। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता नहीं है, जैसे कोई कह सकते हो, कोई अच्छे लोग या नहीं कह सकते हो, कोई भ्रष्ट अधिकारी या आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तो इन लोगों के लिए प्रोटोकॉल का पालन कराना पड़ता है। अगर कोरोना प्रोटोकॉल्स का अगर पालन नहीं करोगे तो फिर तमाम प्रकार की दिक्कतें
बनी रहती है, इसलिए उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। उनका टाइम सेट करेंगे, उनकी सिक्योरिटी लगाएंगे, तमाम चीजें होती हैं, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। डेटा ट्रेवल्स इन पैकेट्स थ्रू राउटर्स यूजिंग आईपी एड्रेस टू ईच डेस्टिनेशन, रीच डेस्टिनेशन। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं जहां पे डेटा को रीच करना है, पहुंचना है। स्केल आकार देते हैं। ओवर 5 बिलियन यूजर वर्ल्ड वाइड। इंडिया हैज 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स। 2024 में 900 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते थे। आज तो ज्यादा हो गया होगा। स्पीड टाइप डायलअप है इनका 56 यानी 56 केबीपीएस है। केबीपीएस का पूरा नाम किलो बिट पर सेकंड। ब्रॉडबैंड 2 एमबीपीएस, इससे ज्यादा है ये, मेगाबिट पर सेकंड। 4G 100 एमबीपीएस, 5G 1 जीबीपीएस हो गया, गीगाबिट पर सेकंड। स्पीड इसकी बढ़ती गई। की प्रोटोकॉल्स देखिए, आपके प्रोटोकॉल से सारे प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, इन सारे प्रोटोकॉल्स को पढ़ाया गया है। गवर्नमेंट बाई ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफर असाइन नेम एंड नंबर्स, मैनेजेस डोमेन नेम एंड आईपीएस। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? TCP/IP का पूरा नाम देखो यहां लिखा भी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ICANN डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को मैनेज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कैसा लग रहा होगा आप लोगों को? अच्छा समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। बहुत मजेदार वीडियो है। अब आते हैं ARPANET टू 5G की मिल स्टोन। इंटरनेट का इतिहास। ARPANET लॉन्च बाय USDOD। USDOD ARPANET लॉन्च किया। ARPA का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये यूनाइटेड स्टेट। डीओडी का पूरा नाम होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, 1969 में इन्होंने कुछ मेहनत किया। उसके बाद 71 में फर्स्ट ईमेल सेंड किया बाय रे टॉमलिंसन। इसको याद कर लो, रे टॉमलिंसन। ठीक है, फिर उन्हें 71 के बाद 74 में TCP/IP प्रोटोकॉल का डेवलप किया। विंटन सर्फ ने किया TCP/IP की खोज। ये सब आते रहते हैं, याद कर लो आराम से। फिर उन्हें डीएनएस इंट्रोड्यूस किया। ARPANET अडॉप्ट TCP/IP 1983 में। फिर 1989 में WWW इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली ने किया। उसके बाद 1991 में फर्स्ट वेबसाइट गोज लाइव info.cern.ch पहली वेबसाइट थी 1991 में जो लॉन्च किया। 1995 में इंटरनेट कॉमर्शलाइज्ड अमेजोन, ईबे और लॉन्च किया। मतलब कॉमर्शलाइज्ड इन्होंने लॉन्च कर दिया, अमेजोन, ईबे लॉन्च। फिर 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ। वेब 2.0 इरा बिगिंस स्टार्ट हो गए। 2008 में एंड्रॉयड ओएस क्लाउड कंप्यूटिंग आया। 2016 से आज तक चल रहा है 4G 5G ऑल AI पावर्ड इंटरनेट सर्विस। कितना खतरनाक दिया है। ठीक है, पूरे ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको आप देख लो, लिख लो, कहीं मिलता उलता नहीं जल्दी से। वर्ल्ड वाइड वेब WWW बोथ आर डिफरेंट। इंटरनेट WWW में क्या अंतर है? इंटरनेट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। WWW इज सर्विस रनिंग ऑन इंटरनेट यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। WWW क्या करता है? सर्विस को रन करता है HTTP के प्रोटोकॉल के थ्रू। WWW सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस वाया इंटरनेट यूजिंग HTTP इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली। अभी तुरंत पिछले वाले पेज पे बताया था। ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर HTML को रिस्पांस देता है। ब्राउज रेंडर्स वेब पेज करता है। ये कैसे काम करता है? ये पूरा एक एक लिंक आपको दे दिया गया, पाथ जिसे बोलते हो। कंपोनेंट्स क्या है?
वेब ब्राउजर है, वेब सर्वर, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स आपके पास दिए हैं और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, यूआरएल एड्रेस दिया। यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल एड्रेस को हम लोग जब भी कोई चीज देखना हुआ पढ़ना हुआ तो अपने यूआरएल एड्रेस पे लिख देंगे और करके और उसके बारे में देख सकते हो, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन शॉपिंग जो भी करना हो यूआरएल एड्रेस से हम कर लेते हैं। अब चलते हैं, देखो वेबसाइट एंड वेब पेज। वेबसाइट किसे कहते हैं, वेब पेज किसे कहते हैं, देख लो। एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज अंडर वन डोमेन नेम, एग्जांपल www.google.com। वेब पेज क्या होते हैं, एक से ज्यादा वेब पेज के कलेक्शन के ग्रुप को वेबसाइट कहते हैं। वेब पेज क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट क्रिएटेड यूजिंग एचटीएमएल वेबसाइट, मीनिंग वेब पेज। वेब पेज क्या होते हैं, एचटीएमएल लैंग्वेज के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, उसी को वेब पेज कहते हैं। जैसे आपका www.sicit.com वेबसाइट है इनका। इसमें कितने पेज होंगे, होम, अबाउट, कोर्स, कॉन्टेक्ट, ये सब क्या है, ये आपके वेब पेज हैं और इस पूरे को वेबसाइट कहते हैं। समझ गए, बहुत आसान है समझना। थोड़ा सा हम इसको हटा देता हूं भाई। HTML से बना सिंगल डॉक्यूमेंट्स वेब पेज होते हैं। वेबसाइट और वेब पेज, वेबसाइट बराबर कलेक्शन ऑफ वेब पेज। कितना आसान परिभाषा है, बहुत नॉर्मल। चलते हैं अब यहाँ आगे, यूआरएल एंड डोमेन नेम पे जाएंगे। http www.sicit.com कोर्सेस डेज 9 आईडी बराबर 9 टॉप हो गया। तो यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया। यूआरएल वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को यूआरएल कहते हैं। किसी वेबसाइट का मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और ई कॉमर्स, तमाम ऐसे उल्टा सीधा इन सब के ग्रुप को हम लोग यूआरएल एड्रेस बोलते हैं। मुझे लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देखिए डोमेन नेम है .com, .in, .org, .ud, .gov, .net, ये हमारे आपके ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन नेम दिया है। इससे पता चल जाता है कि हमारी किस प्रकार का वेबसाइट है। आईपी एड्रेस, IPv4, IPv6 कंप्लीट कंपेनी। आईपी एड्रेस का यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू एवरी डिवाइस ऑन नेटवर्क। कह सकते हो कि आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक नंबर, न्यूमेरिकल लेवल असाइन किया जाता है प्रत्येक डिवाइस का, उसी को हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे तैयार कर दिया, IPv4 32 बिट का एड्रेस है, फॉर्मेट, टोटल एड्रेस, एग्जॉस्ट, नॉट इनफ, एग्जाम्पल। ठीक, ये भी एक यूनिक एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस बनाया भी जाता है। जब कोई एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं तो बिना आईपी एड्रेस के हमारे कंप्यूटर पे डेटा आ भी नहीं सकते हैं, शेयर भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया IPv6 में 128 बिट एड्रेस होते हैं, यहाँ पे 32 बिट होते हैं। अलग अलग IPv4 और IPv6 के डिफरेंट भी यहाँ पे बता दिए गए, याद कर लो और इसमें से आएगा जो आपके पास प्ले स्टोर हमने पूरा बना दिया गया। एक ही प्ले स्टोर में अलग से क्रैश कोर्स CCC O लेवल का दिया गया है। उस पर जैसे क्लिक करोगे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इकट्ठा मिल गए, फोल्डर कह सकते हो उसको, और अच्छे से आप देख लेंगे तो पास की चिंता नहीं रहेगी। डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम है आपका। भाई डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ट्रांसलेट डोमेन नेम आईपी एड्रेस से लेते हैं। आईपी एड्रेस है आपका ये। यूजर टाइप www.google.com, ब्राउजर चेक्स लोकल कैश, क्वेरीज डीएनएस रिजॉल्व करते हैं। डीएनएस रूट सर्वर आपका है। अथॉरिटेटिव ब्राउजर कनेक्ट्स गूगल वेब पेज लोड। अब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सेवा कौन कौन सी संस्था देती है, आईएसपी कहते हैं इसे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पानी पी लें यार। ठीक है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आप देख रहे हैं बीएसएनएल, एमटीएनएल, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट की सेवा प्रदान कराती हैं।
डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। भारत में सरकारी आईएसपी कौन सा है? भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल। अब इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। इंट्रानेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई इंट्रानेट होते हैं ये। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? एक्सटेंडेड इंट्रानेट अलाउ सेलेक्टेड आउटसाइडर पार्टनर क्लाइंट सप्लायर। इंटरनेट ग्लोबल होते हैं। देखिए तीनों में बहुत अंतर है, बहुत मतलब आसान डिफरेंट अंतर है। ये प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट हमारे आसपास के। जैसे आप कह सकते हो किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक आपका वॉकी टॉकी हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। एक नंबर दबाया किसी पास गया, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, वहां कोई 10-12 अंक का नंबर नहीं होता, फट से आपने बात किया रख दिया। ये आपका इंटरनेट होता है। एक्स्ट्रानेट क्या है? अलाउ सेलेक्टेड आउटसाइडर पार्टनर क्लाइंट सप्लाई, इनके लिए पर्सनल आपको डेटा प्रोवाइड कराते हैं, इसी को एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आप देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ईमेल, टेक्स्ट फाइल, इमेज सेंड कर सकते हो। आपके पास चैट है जो बातचीत कर सकते हो। फिर हमारे पास यहाँ पे दिया देखो VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट, वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट दिया है। वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो किसी से, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। सब तो आम सब लोग करते रहते हैं, जानते हैं, करना जानते नहीं, कैसे होता है कैसे आ रहा है ये नहीं मालूम चलता है। ईमेल सिस्टम क्या? हाउ ईमेल वर्क। सेंडर SMTP के पास जाएगा सेंड मेल, ये इनके पास आएगा, फिर इनके पास, फिर रिसीव करेगा। आपको दिखता तो नहीं है सब, बीच में लग रहा है कि भेजे तुरंत मिल गया, भेज दिया तुरंत मिल गया, लेकिन बीच में ये सब काम होते हैं। SMTP सर्वर है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। इंटरनेट डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करता है। POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर ये आपका रिसीव करेगा रिसीवर। रिसीवर क्या करते हैं? इसको रिसीव करते हैं। BCC होते हैं इसमें, भाई टू दोगे, BCC कार्बन, OCC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कॉपी। सब्जेक्ट होता है, जो भी आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड, बर्थडे पार्टी, जो जो भी हो, रिज्यूम वगैरह भेजना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हो। आप चलते हैं। इंटरनेट सर्विस क्या है? इंटरनेट की सेवाएं www, ईमेल, FTP, चैट, VoIP, ई कॉमर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, न्यूज ग्रुप, सर्च इंजन, स्ट्रीमिंग, क्लाउड स्टोरेज, ई बैंकिंग, ये सब हमारे इंटरनेट सर्विस होती है। जैसे www का काम वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल कम्युनिकेशन है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये चैट होता है, चैट इंस्टेंट मैसेजिंग करने का काम करते हैं। फिर यहाँ पे VoIP वॉइस कॉल ओवर इंटरनेट होता है, वीडियो चैट कर सकते हो, न्यूज ग्रुप कर सकते हो, सर्च इंजन में जा सकते हो। ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नॉपतोल, तमाम है। ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस होते हैं। क्लाउड स्टोरेज, स्टोर डेटा ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव। स्ट्रीमिंग, वीडियो ऑडियो यूट्यूब, टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हो। इतना गजब का दिया गया है, इसको आराम से इसको देख ले 1 मिनट और फिर इसको हम हटा देता हूँ। चलिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है आपका? क्लाउड मतलब ऑनलाइन, जो भी हम लोग ऑनलाइन डेटा स्टोर करते हैं, ऑनलाइन रखते हैं, उसी को क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पर रिमोट सर्वर का उपयोग करके डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना और प्रोसेस करना। जैसे IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, देख सकते हो। वर्चुअल हार्डवेयर सर्वर स्टोरेज नेटवर्किंग, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड यूजर मैनेजेज ओनली एप्लीकेशन, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ओवर इंटरनेट, नो इंस्टॉलेशन नीड, कोई इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। पब्लिक क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, इतने क्लाउड्स होते हैं। ओपन टू ऑल, मैनेज बाय प्रोवाइडर, प्राइवेट क्लाउड, एक्सक्लूसिव टू वन ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ मैनेज और थर्ड पार्टी। हाइब्रिड क्लाउड, मिक्स ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट नेटवर्क के लिए, शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विद कॉमन इंटरेस्टेड। ये हमारे कितने क्लाउड नेटवर्क्स थे। अब इंपॉर्टेंस नेटवर्किंग टर्म्स, महत्वपूर्ण नेटवर्क कुछ शब्द दिए गए हैं जो आप लोग हमेशा इन सब का यूज करते हो, हमेशा देख सकते हो आप।
बैंडविड्थ क्या है? डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी मेजर्ड इन, इसमें बीपीएस बिट पर सेकेंड, एमबीपीएस मेगाबिट, जीबीपीएस गीगाबिट पर। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। पैकेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्ट में इसको भेजने को पैकेट्स कहेंगे। फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक होते हैं। प्रॉक्सी सर्वर क्या है? इंटरमीडिएट सर्वर बिटवीन क्लाइंट एंड इंटरनेट। मैक एड्रेस एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस है ऑफ एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कह सकते हैं, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भी कह सकते हैं। ठीक है। एनएटी क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कितने प्रोटोकॉल? मैंने आपको बताया कि मोर देन 100 प्रोटोकॉल्स हैं। कितने प्रोटोकॉल्स हैं? मोर देन 100 प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। कुकी बहुत अच्छा। स्मॉल डेटा फाइल स्टोर इन ब्राउजर बाय वेबसाइट, जब किसी वेबसाइट पे बार बार इसको चलाते हो, बंद करते हो, यूज करते हो, वो कुकी में जाके स्टोर रहता है और मुझे जैसे मैं जी दबाऊंगा तुरंत गूगल आ जाएगा। जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी के नाम को मैं पहले से यूज कर रहा था, जैसे उस एक अक्षर लिखूंगा तुरंत आ जाएगा, वो कुकी में जाके पड़ा रहता है। कैश क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज टू स्पीड अप डेटा रिट्रीवल होते हैं। इंक्रिप्शन कन्वर्टिंग डेटा इनटू कोडेड फॉर्मेट। लेटेंसी आपके टाइम डिले इन डेटा ट्रांसमिशन मेजर करते हैं। बैंडविड्थ स्पीड, बैंडविड्थ इनकी कैपेसिटी स्पीड होती है। प्लस एसटीटीपी और एसटीटीपीएस। एसटीटीपीएस ये सिक्योर वर्जन ऑफ एसटीटीपी, मतलब एसटीटीपी का एक सिक्योर वर्जन है एसटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। डब्ल्यू और इंटरनेट में क्या अंतर है? इंटरनेट बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर, डब्ल्यू सर्विस ऑन इंटरनेट। ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ था। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और ये ओ लेवल के लिए सीसीसी, और इसके अलावा अगर कोई तैयारी करता होगा वहां पे अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, सिलेबस हैं, तो ये जरूर आएगा। तो एक जगह पढ़ो, कई जगह यूज करो। ठीक है। द फर्स्ट नेटवर्क कॉल्ड ARPANET वाज डेवलप्ड इन ईयर 1969 में। ARPANET लॉन्च किया। इंटरनेट का पूर्वज था यूएस, यूनाइटेड स्टेट डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। विच प्रोटोकॉल यूज फॉर वर्ल्ड वाइड वेब? कौन से प्रोटोकॉल? एचटीटीपी। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4? 32 बिट। अगर IPv6 होता तो 128 बिट हो जाता। विच डिवाइस ऑपरेट एट लेयर 3? राउटर हब, लेयर 1 स्विच, लेयर 2 राउटर, लेयर 3 आईपी एड्रेस। डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, देख लो, बहुत उसी में से सब थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिए बढ़िया से, इसको नोट डाउन कर लीजिए या कहीं रख लो अपना सेव करके। मैच करना है आपके पास कॉलम। ARPANET, भाई किसमें गया ARPANET? ARPANET यहाँ पे वहां पे दिया, ये फर्स्ट नेटवर्क है 1969 में। फिर आपके पास एसटीटीपी, आपके पास एसटीटीपी कहाँ पे जाएंगे? ब्रॉड, ये वेब प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल। फिर डीएनएस, डीएनएस 3, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो एकदम सीधा हर कोई इसको देख सकता है। यस डबल ए एस, इसको हटाओ, यहाँ पे आपका है यस 4। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, एच यू बी हब, हब आपका हो जाएगा यहाँ पे हब हब ब्रॉडकास्ट ऑल पोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, मैच कर दिया। फिर हमारे पास उसे यहाँ पे दिए कंप्लीट चैप्टर माइंड मैप दिया है, लाइन पैन सब। ठीक है, इसको कंप्लीट चैप्टर दे सकते हो।
फाइनल चैप्टर रिकैप हो गया। नेटवर्क टाइप, पैन लैन मैन सब दिए हैं। डिवाइसेस आप इसको देख लो, कई बार भी दिया गया है। डब्ल्यू टिम्बरनर्स क्लाउड है, आई डबल एस, पी डबल एस डबल एस, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड है आपके पास। टोपोलॉजी बस, स्टार रिंग, मैस3, इंटरनेट, टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, डीएनएस, आईएसपी, यूआरएल, आईपी एड्रेस। ईमेल के लिए एसएमटीपी सेंड, पॉप3, आईमैप और बीसीसी सीसी। की फैक्ट है ARPANET 1969 में आया। IPv4 32 बिट है, IPv6 128 बिट हो गया और डीएनएस फोन बुक होता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था और यहीं तक इसको रखते हैं। अगला हमारा चलेगा नेक्स्ट डे यानी कल के लिए, और आप लोग तैयार रहिएगा 12 बजे। तो आराम से इसको पढ़ें और देखें। यहीं तक, नमस्कार।